हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है WMH आपका यूट्यूब चैनल में। कहने का मतलब है मेरे भाइयों कि आप लोगों के बीच हम क्लास 12 का मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में आबयू कहते हैं, इस चैप्टर डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से, स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और ऐसी ऐसी क्वेश्चन बताते हैं जो क्वेश्चन आप सीख जाते हो तो उसके अलावा बहुत तरह तरह का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है। मतलब कि कोई हार्ड प्रोसेस का क्वेश्चन को हम बता देते, पहले लो ग्रेड वाला बता देते, एक कहता है ना, इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो कोई क्वेश्चन को हम इस तरह से बताते हैं ताकि आप सीख जाओ। उस चीज़ को सीखने के बाद कई क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। उसी तरह से आपको हम बताए थे 5.1 का 1 से लेकर 3 तक का बताए थे। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन तक हम खुद से बताए थे। इस टाइप का AIJ बराबर इस टाइप का भी हम क्वेश्चन बताए थे, लेकिन ये क्वेश्चन को भी हम उस क्लास के वीडियो में लिखे थे कि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको सोल्व करके बताना है, सोल्व कर लेना। यदि नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रोसेस थोड़ा सा हैवी है, क्वेश्चन हाई क्वालिटी का, जरा कहा जाए कैसे हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, जो पावरफुल क्वेश्चन है, इसको समझना है मेरे भाई। आपको हम बताए थे यदि कोटि दे दिया जाए तो अवयव कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपको काम करना है। अभी हम जस्ट इस क्वेश्चन पे काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता 3 का सेकेंड, एक 3 गुने 2 अवयव की रचना करें जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मोड। इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको? मोड कहते हैं, मैग्नीट्यूड मोड कहते हैं इसे। मोड I+3J से प्रदत्त है, I+3J से प्रदत्त। मोड का मतलब आप समझिएगा, मोड के अंदर कोई भी अवयव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मोड से बाहर में ये क्या, प्लस में और माइनस में दोनों चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें। इसलिए इसका फायदा होता है कि यदि मान अंदर में माइनस में आ जाए तो इसको आप +3 भी लिख सकते हो। क्या +3 भी लिख सकते हो, -3 है तो -3 भी लिख सकते हो। इसलिए इसका हेल्प हमें मिलता है, इसलिए इसको इस क्वेश्चन में सेटल किया, सजाया है। देखिए इसको समझना है क्वेश्चन को मेरे भाई। कहता है क्या, एक 3 गुने 2 अवयव की रचना करें, यानी एक नई अवयव का रचना करना। कैसा अवयव होगा? 3 गुने 2 कोटि का अवयव होगा। मतलब कहने का है कि अवयव ये मानते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, माना कि अवयव A बराबर, अवयव ये मान लेते हैं कितने कोटि का होना चाहिए, 3 गुने 2। ये क्या 3 गुने 2 की बात है। 3 जो पहले होता है वो क्या कहलाता है, M कहलाता है। M को क्या कहते हैं, R कहते हैं। ये तो आपको हम बता चुके हैं। बाद में जो होता है वो क्या कहलाता है, N कहलाता है। N को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इससे साबित होता है कि R कितने होगा, 3 होगा। कॉलम कितने होगा, C कितने होगा, 2 होगा। यानी 3 रो और 2 कॉलम का क्या होना चाहिए, 3 रो और 2 कॉलम का क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जैसे हम लिखते हैं, माना कि अवयव A = कितने का होना चाहिए जी, 3 रो और 2 कॉलम का। तो लिख देते हैं A11 A12। बताइए 2 कॉलम हुआ, कॉलम 2 ही ना बोल रहा, 1 कॉलम 2 कॉलम हुआ। फिर देखिए दूसरा, ये फर्स्ट रो कंप्लीट, दूसरा रो से चलते हैं, A21 A22, दूसरा रो भी कंप्लीट। तीसरा रो से चलते हैं, A31 A32। बताइएगा ध्यान से जरा, ये कितने रो कितने कॉलम का अवयव बना। तो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, रो कितने हुई, 3 हुई, और कॉलम 1 और 1 2, कॉलम कितने हुए, 2 हुए। क्या हुए, 2 कॉलम हुए। कॉलम कितने हुए, सिर्फ 2 हुए। तो इसको कहता है, इसका कोटि को क्या लिखा जाता है, M गुने M। M जो होता है पहले क्या कहलाता है, रो वाला कहलाता है। मतलब ये 3 गुने 2, यानी ऐसी कोटि का क्या है, ये अवयव है। बात समझ में आया? ये तो हमने रचना कर दिया, इसको हम लिख दिया, लेकिन इसका मान जो होता है सरलतम रूप में कैसे प्राप्त करेंगे, इसका मान निकालने के लिए कहा जाता है, ये जो सेटल किया गया, देखिए जरा ध्यान से, इसका मान इस चीज पे निर्भर करता है, ये समीकरण पे निर्भर करता है। अब इस समीकरण से मान हम कैसे प्राप्त करेंगे वो आप देखिएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए। थोड़ी सी बात है, देखिएगा। इधर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर हम लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या है,
A11 पहला देखो, उसके पहले हम क्या करेंगे, इसका जो दिया गया है यहाँ पे समीकरण उसको लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे दिया, क्या दिया गया है, क्या दिया गया, ए आई जे बराबर 1/2 मोड आई प्लस 3 जी। इसी पे हमको हर मान को सेटल करना, ठीक है, इसी समीकरण पे हर मान को सेटल करना और मान प्राप्त करना। देखिए कैसे हो जाएगा। पहला क्या, A11 लिखते हैं भाई, A11 बताइए क्या है, 1/2, 1/2 दिए, मोड है तो मोड लिख दे, ठीक। क्या आई, पहले क्या है, आई पहला अवयव हो गया, बाद में क्या है, जे दूसरा वाला अवयव। तो यानी कहने का मतलब आई भी जो है सो कितना है, आई का मान भी 1 है, प्लस है, बीच में प्लस दे दिए, फिर क्या 3 है, 3 गुने जे है, तो जे का मान क्या, दूसरा नंबर वाला जे का मान है ना, ये क्या 1 है, जे का मान भी 1, बताइए 1/2 मोड है, बताइए 1 है प्लस है 3 × 1, 3 × 1 क्या होता है, 3 ही होता है, बताइए 1/2 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं रूट से बाहर, 1 मिनट वैसे ही रहना है भाई। देखिए हम लोग से थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस दिया गया है किताब में, हम किताब से देखकर अभी रुकें किताब को तो देखने मिला क्या यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या यूज होगा, माइनस का उपयोग होगा, क्या उपयोग होगा, माइनस का। क्या इस तरह से आया, 1/2 है तो बताइए 1 - 3 है तो घटकर क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन मान क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, आएगा ना जी। तो 1/2, अब बताए थे कि मोड के अंदर यदि माइनस में कोई अवयव हो तो उसे बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस में होता है। तो मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 से 2 कट गया तो क्या निकल कर आया, 1 आया निकल कर। मतलब A11 का मान क्या निकला जी, 1 निकला। अब बात करेंगे इसका, क्या है दूसरा में, A12 1/2, देखिए आई का मान, जहाँ पे आई का मान क्या है, 1 है, -3 है, इंटू जे का मान क्या, 2। देखिए जे का मान बाद में ना है तो बाद वाला मान रख दिए, ये आपको हम पहला क्लास में बता चुके हैं, आपको समझ में बिल्कुल बेहतरीन से आता होगा। 1 है, -3 दूना 6 होता है, बताइए 1/2 है, क्या है 1/2 इंटू, देखिए क्या बचेगा, 1 -6 से क्या हो जाएगा, घटाने पर क्या बचेगा जी, -5 बचेगा ना, इसको इसके साथ घटाने पर क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो 1/2 में -5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 बचेगा, मोड के अंदर नहीं बचेगा, तो माइनस से मोड क्या हो जाएगा, मोड से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, 5/2 निकल कर आया मान, क्या मान निकल कर आया, 5/। इसके बाद का पॉइंट को देखते हैं क्या, और इस पे आते हैं क्या, 21, 821, बताइए 1/2 है, सॉलिड आई का मान यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, -3 इंटू जे का मान क्या यहाँ पर आ रहा है, 1 रह रहा, बताइए 1/2 है, मोड में क्या हो जाएगा, 2 है, -3 × 1 3 हो गया, बताइए 1/2 है, इसको इसके साथ घटाएंगे तो मोड के अंदर क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा, बताइए माइनस से 1 बाहर निकल जाएगा तो +1 में गुना करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, क्या A22। इससे इसका बात करें, A22 का बात करें क्या है, 1/2 मोड का अंदर है, मोड का अंदर क्या, आई का मान क्या है, 2 है, -3 इंटू जे का मान क्या है, जे का मान भी 2 है, बताइए 1/2 है, ये 2 है, -3 दूना 6 है, बताइए 1/2 है इंटू, इसको इसके साथ घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, -2 निकल कर आएगा, क्या घटाएंगे तो -4 निकल कर आएगा, 1/2 है, माइनस से 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मोड से बाहर निकालने में प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। बताइए अब इस पे बात करेंगे क्या, A31 1/2, आई का मान क्या 3 है, माइनस जे का मान, देखो पहले से जे में क्या गुना है, 3 गुना है इंटू 1, जे का मान 1 है तो 1 रखेंगे, 1/2 है, मोड के अंदर 3, -3 इंटू 1 3 हो जाएगा जी, 1/2 है। बताइए 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, मोड के अंदर 0 बचेगा, तो 0 बाहर निकालेंगे मोड से तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 यानी क्या हो गया, 0 हो गया, A32 हो गया, 1/2, मोड के अंदर आई का मान क्या, 3 -3 इंटू जे का मान क्या, यहाँ पर 2 मौजूद है, बताइए 1/2 है, 3 -3 दूना 6 हो गया, बताइए 1/2 है इंटू
3 माइनस क्या हो जाएगा, -3 बचेगा, इसलिए -3 को मोड से बाहर निकालेंगे तो +3 निकलेगा। बताइए 3/2 निकल कर आया। यानी A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये सभी का मान निकाल चुके हैं। तो फिर A बराबर, बताइए A11 का क्या मान निकाल रखें, A11 के जगह पर रख देते हैं मान। A12 का मान क्या निकाल रखें, 5/2 रख देते हैं इसका मान। A21 का मान क्या निकाल रखें, A21 का मान 1/2 रख दें। A22 का मान क्या निकाल रखें, सिर्फ 2 तो 2 रख दिए। A31 का मान क्या निकाल रखें, 0 तो 0 रख दिए। A32 का मान 3/2 रख दिए। ये आपका आंसर निकल कर आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया। बात तो समझ में आ गया होगा भाई, हमें मालूम है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम बताने का कष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हम 2 टाइप का बता चुके हैं। काफ़ी हाई लेवल का ये क्वेश्चन बता दिए और एक नॉर्मल क्वेश्चन भी पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अलग तरीका का क्वेश्चन को हम बताएंगे। आप कैसे सीना का बुक उठाइए, बिल्कुल बनेगा मेरे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी सबका सब बनेगा। देखता हूँ कोई और नया तरह का हिसाब रहेगा इस टाइप में तो वो भी बता ही दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग है, बोले ना उससे लेवल थोड़ा सा ऊंचा रहा तो हम जरूर बताएंगे। कहता है क्या, ये क्वेश्चन के बारे में आप समझ लीजिए अच्छे से मेरे भाई। इसमें क्वेश्चन 2 सेटल किया। कहता क्या क्वेश्चन, वो देखिए। कहता है 5वां का क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का, मतलब कि 4 वाला पूरा बन जाएगा आपसे बिल्कुल आसानी से, जो हमने बता रखा उसी टाइप का। कहता है 5 में कहता है कि एक 2x2 अवयव की रचना करें, एक 2x2 अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित है। निम्नलिखित कहने का मतलब अलग अलग दिया गया, यानी 2-3 तरह का हिसाब दिया गया, तो वही आपको समझना है। पहला हिसाब क्या कहता है कि Aij इक्वल टू इतना i + j का होल स्क्वायर बाई 2, i + j का होल स्क्वायर बाई 2 इस तरह से दिया गया। दूसरा नंबर में कहता है Aij बराबर i + 2j का होल स्क्वायर बटा 2, यानी इस पर भी आप निकालिए, इस पर भी निकालिए, यानी दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने को आपको कहा गया है। तो 2 में किसी एक को हम बता देते हैं मेरे भाई, जो आपको टफ समझ में आए वो हम बता देते हैं। हम आप लोगों के लिए देखते हैं कौन थोड़ा सा खतरनाक है, उसे ही सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ i + j दिया गया, इसमें i + 2j दिया गया, तो ये और ये दोनों तो एक ही है, इसे हम बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों के लिए HW रह जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW रहेगा। इसी के आधार पर बनेगा 2x2 अवयव। अवयव वही लिखना है लेकिन सिर्फ बनाने का अवयव अलग अलग आएगा। अवयव चेंज होगा नहीं, अवयव का मान यही ना है जी, अवयव इसी से नहीं निकलेगा, इसका मान अलग अलग होगा। तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं। अब माना कि अवयव A इक्वल टू कितने कह रहा, 2x2, यानी 2 रो और 2 ही कॉलम होना चाहिए। A11 A12 A21 A22, बताइए कितने रो कितने कॉलम होना चाहिए, 2 ही रो और 2 ही कॉलम से होना चाहिए। इनका आ गया 2x2 का मतलब इन हुआ जी 2 रो 2 कॉलम। तो बताइए 1 रो 2 रो हुआ, तो रो गुने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। कैसा अवयव प्राप्त हुआ, 2x2 रो कोटि का अवयव, 2x2 कोटि का अवयव प्राप्त हुआ। अब इसी का मान हमको बारी बारी से निकालना है, ठीक ना, बिल्कुल निकलेगा मेरे भाई। देखिए लिखना है, देखो क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, दिया गया है कि Aij बराबर i + j का होल स्क्वायर बटा 2, ये दिया गया इक्वेशन। इसी पे मान रख के हमें मान प्राप्त करना। पहला अवयव क्या है, A11, पहला अवयव A11 है। तो बताइए i का मान क्या, पहला 1 हो गया, j का मान क्या, दूसरा 1। अब यहाँ पर A12 रहेगा तो i का मान पहला 1, j का मान ये तो आप समझते हो अच्छे से। अब देखिए आगे की बात, क्या इक्वेशन पे रखते हैं, i का मान क्या 1 है तो 1 लिख दिए, j का मान क्या है 1 है तो 1 लिख दिए, ऊपर क्या है स्क्वायर दे दिए, बटा में क्या है 2। प्रोसेस करना है और कुछ करना नहीं मेरे भाई। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को ऊपर क्या स्क्वायर है, बटा में फिर क्या है 2। बताइए 2 का स्क्वायर 4 होता है, बटा में क्या है 2, 2 दूना 4। बताइए कितना निकल कर आया, A11 का मान 2 निकल कर आया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट उठाते हैं क्या, 12 A12 है, ठीक है। A12 i का मान 1 है, j का मान क्या है 2 है, ये तो समझ रहे हो बिल्कुल आसानी से। बटा में क्या है 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा भाई, 1 + 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 के यदि स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 = 9/2, यानी 9/2 निकल कर आया मान A12 का मान।
अब बात करते हैं A21 का, A21 का बात करते हैं। आई का मान 2 है प्लस जे का मान क्या है 1 है, इसका स्क्वायर है बटा में क्या है 2 है। बताइए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बटा में 2, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, यानी इसका भी मान 9/2 ही आया। अब इसका बात करते हैं क्या A22, आई का मान 2 है प्लस जे का मान भी क्या है 2 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ऊपर क्या स्क्वायर बटा में क्या है 2, 4 का स्क्वायर 16 बटा में क्या है 2, कितने मरते में कटेगा भाई 8 मरते में। बताए इस तरह से मान निकल कर आया, यही अवयव को रचना करना था ना, इसी से ना अवयव निकालना था। A= अवयव बताइए A11 का क्या मान निकल कर आया 2 निकल कर आया, A12 का मान क्या निकल कर आया 9/2 आया, A21 का मान क्या निकल कर आया 9/2 आया, A22 का मान क्या निकल कर आया 8 आया। यानी इस तरह से सोल्व करना। और ये जो क्वेश्चन दिया गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी पे बनाना है, यानी यही 2 रो 2 कॉलम पे बनाना है मेरे भाई, यही 2 रो 2 कॉलम पे बनाना है इसे। और यही आपका क्या रहेगा SW का क्वेश्चन रहेगा, आप घर पे बना लीजिएगा, बिल्कुल बनाना है, जबरदस्ती बनाना है, नहीं काहे बनेगा, बिल्कुल इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन चेंज करते हैं। हेलो भाई देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो बताया उसी आधार पे था, लेकिन थोड़ा सा उसका तरीका अलग था क्वेश्चन का। उसी तरह से अब क्वेश्चन देखिए आगे का, क्वेश्चन नंबर 6 आया है, एक 3 गुने 4 अवयव। देखिए आप लोग बनाए हो 2 गुने 3 अवयव का, 3 गुने 2 अवयव का, 2 गुने 2 अवयव का, 3 गुने 3 अवयव का, यहाँ तक बनाए हो। लेकिन अबर बात कर दिया क्या 3 गुने 4 अवयव का, यानी 3 रो 4 कॉलम का, ये आपको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा, एक 3 गुने 4 अवयव A= AIJ, यानी अवयव जो होगा सो AIJ होगा। इसकी रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित है। अवयव कहने का मतलब अनेक तरह तरह से अवयव मिलेगा, यानी कई क्वेश्चन से आपके बीच शामिल किया गया उसके लिए, और उन क्वेश्चनों के अनुसार से बनाइएगा तो सभी अवयवों का मान अलग अलग आए। जैसे में पहला क्वेश्चन दिया गया AIJ = I-J, इसके आधार पर बनाइएगा तो अलग अलग सा अवयव आएगा, लेकिन यही होगा। इसके आधार पर बनाइएगा तो अलग अलग सा अवयव मिलेगा, लेकिन अवयव कैसा होगा 3 गुने 4 कोटि का अवयव होगा। इस पे बनाइएगा तो अवयव अलग अलग होगा, I×J पर बनाइएगा तो अवयव अलग अलग होगा, लेकिन उसका अवयव कैसा होगा एक जैसा 3 गुने 4 के रूप में होगा, 3 गुने 4 कोटि का होगा। 4 नंबर क्या कहता है AIJ = I/J, यानी I/J। अवयव कैसा होगा, अवयव इसी के आधार पर होगा, अलग होगा, इन सभी से अलग होगा, लेकिन अवयव 3 गुने 4 कोटि का होगा। कोटि का मतलब तो समझ रहे होंगे आप लोग बिल्कुल आसानी से। अब बताइए ये क्वेश्चन है 5 नंबर AIJ = इतना, तो इसका भी अवयव अलग अलग होगा, लेकिन अवयव 3 गुने 4, ये भी वही बात है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया, इस टाइप का नहीं। ये सब कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई, घटाना जोड़ना। सिवाय आपको दिक्कत यही है कि 3 गुने 4 अवयव लिखाएगा तो कैसे लिखाएगा, इसीलिए हम इनमें से एक को बता देते हैं, उसके आधार पे आप पूरा का पूरा बना लोगे। 5 क्वेश्चन आपका SW हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन, डील करते हैं कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन AIJ = कहता है I-J, ये दिया गया, इसके आधार पे हम बनाते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन के बारे में, माना कि A= अवयव कैसा होना चाहिए 3 गुने 4, यानी रो कितने होना चाहिए 3 होना चाहिए, कॉलम से कितने होना 4 होना चाहिए। तो कॉलम को बढ़ा देंगे, A11 पहला कॉलम, A12 दूसरा, बाद वाला 2 हो रहा, दूसरा कॉलम को बोध कर रहा, A13 और तीसरा कॉलम का बोल रहा A14, यानी 4 तक लिखे तो कितना कॉलम हो गया 4 कॉलम से हो गया ना जी, आप समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से। A21 देखो दूसरा रो से चलना स्टार्ट किए, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, A24 यानी रो दूसरा है, कॉलम कौन सा है चौथा है। ये कहने का मतलब है A31 तीनों रो का रहा तीसरा, यानी यही रो तक लिखना है 31, A32, A33, A34, यानी तीसरा रो चौथा कॉलम। ये हुई बात, यानी स्ट्रक्चर ये होगा। और इसी का बारी बारी से मान हर इक्वेशन के तहत निकालिएगा, निकालोगे तो अलग अलग मान आएगा, लेकिन इसका कोटि क्या हो जाएगा वही 3 गुने 4, कौन सा होगा 3 गुने 4 अवयव का कोटि के रूप में ही होगा। आप समझ रहे हो बिल्कुल आसानी से। इस क्वेश्चन को देखना है और बनाना है, लिखेंगे अब दिया गया है क्या दिया गया है मेरे भाई, AIJ =
आई माइनस का जे, ये ना दिया गया। तो पहला अभी अब उठाएंगे, क्या है A11। यहाँ से हम थोड़ा सा जगह का कमी पड़ेगा, लेकिन इधर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। A11 लिखेंगे तो क्या हो रहा, आई का मान 1 है, जे का मान भी 1 है, क्या हो गया A12 लिखेंगे, 0 निकल कर आया। आई का मान 1 है माइनस जे का, जे बाद में है ना, बाद में जे का मान क्या है 2 है, बताइए क्या निकल कर आया। A13 है, आई का मान 1 है, जे का मान क्या है, देखो बाद वाला जे का मान, पहला वाला आई का मान, इस तरह से हुआ। तो जे का मान क्या है 3, तो बताइए क्या निकल कर आया 2 निकल कर आया, क्या माइनस में ना। A21 A21, बताइए आई का मान क्या है, आई का मान पहले वाला 2 है, जे का मान क्या है 1 है, घटाएंगे तो क्या निकल कर आया प्लस में। A22, आई का मान 2 है, जे का मान भी 2 है, घट कर क्या आएगा 0। A31, बताइए आई का मान 3 है माइनस जे का मान क्या है, सॉरी A31 ठीक है, जे का मान क्या है 1 है, घटाएंगे तो क्या निकल कर आया 2 आएगा। बस यहाँ से कर देते हैं आप। A32, आई का मान क्या 3 है, सॉरी 4 का तो हम निकाले ही नहीं, 4 का भी हमें निकालना है ना, सॉरी यहाँ पर A21 नहीं होगा, यहाँ से 4 बाकी रहेगी। A14, बताइए आई का मान 1 है, जे का मान क्या 4 है, तो क्या निकल कर आएगा माइनस का 3 आएगा। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर लिखते हैं। ये पहला रो का हो गया कंप्लीट, दूसरा रो का देखते हैं। ए क्या है 2 1 है, तो आई का मान 2 है, जे का मान क्या 1 है, घट कर क्या आएगा 1 आएगा। A22, आई का मान 2 है, जे का मान भी 2 है, घट कर क्या हो जाएगा 0। A23, आई का मान 2 है, जे का मान क्या 3, घट कर क्या हो जाएगा, घट कर क्या हो जाएगा 2 में से 3 तो -1 हो जाएगा। A24, आई का मान 2 है, जे का मान क्या है 4 है, घट कर क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। यहाँ तक का होगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। A31, आई का मान 3 है, जे का मान क्या है 1 है, घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा 2। A32, आई का मान 3 है, जे का मान 2 है, घट कर क्या आएगा 1। A33, आई का मान 3 है, जे का मान भी 3 है, घट कर 0 आएगा। A34, आई का मान 3 है, जे का मान 4 है, घट कर क्या आएगा -1। यानी इस तरह से सभी अवयवों का मान निकल गया। अब इस अवयव ए को सजा दीजिए ना आप। A11 का क्या मान है भाई, A11 का 0 है। A12 का मान क्या है, A12 का मान -1 है। A13 का मान क्या है -2 है। A14 का मान क्या है -3 है, बताइए। A21 का मान क्या निकल कर आया 1 आया। A22 का मान क्या निकल कर आया 0 आया। A23 का मान -1 आया। A24 का मान -2 आया, बताइए। A31 का मान 2 आया। A32 का मान क्या आया 1 आया। A33 का मान 0 आया। A34 का मान क्या आया -1। यानी इस तरह से मान निकला, इस तरह से इक्वेशन से निकला। क्या आप कहिएगा कि ये सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बच रहा है, इसको बनाने के बाद 5 क्वेश्चन से बच रहा है, बिल्कुल आपसे बन जाएगा कि नहीं, बताइए। कोई खास कोई बहादुरी का क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। सिर्फ आप मेहनत करिए, बिल्कुल आसानी से ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये सभी क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों से। एक अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की समाप्ति हुई। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल उससे अलग है। ये काफी नॉर्मल है मेरे भाई, काफी नॉर्मल है। जो हमारा थ्योरी वीडियो 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी का डाले थे हम पहले ही, दोनों थ्योरी पढ़ाए थे। उसमें रो कॉलम अवयव जो होता है सब कुछ पूरी की पूरी डिटेल से हम बता चुके हैं। कोटि किसे कहते हैं हर कुछ बता दिए हैं। लेकिन आपको इसमें समझना है कि आव्यूह दिया गया, क्या दिया गया आव्यूह, कहता है 105 2 माइनस का 3 4, इस तरह से आव्यूह दिया गया। इस तरह से क्या दिया गया आव्यूह दिया गया। क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई पंक्तियों की संख्या, यानी आव्यूह इतना इतना में पंक्तियों की संख्या डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब कि कितने पंक्ति है इसमें, पंक्तियों की संख्या। अब पंक्ति किसे कहते हैं भाई, पंक्ति को हम इंग्लिश में रो कहते हैं, और रो को हम शॉर्ट में क्या चीज डिनोट करते हैं आर से डिनोट करते हैं। रो को क्या चीज डिनोट करते हैं आर से करते हैं। तो बताइए इसमें पंक्ति कितने हैं मेरे भाई, एक पंक्ति कितने हैं मेरे भाई, तो एक और एक दो, कितने रो है 2, रो कितने हैं तो 2 है, इसी को ही क्या कहते हैं पंक्ति। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 2 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कहता है कि आव्यूह इतना इतना में
स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या क्या है? ये नहीं कह रहा, स्तंभ कहा जाता है कॉलम को। स्तंभ किसको कहा जाता है? कॉलम को। कॉलम को हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं भाई। इसी अवयव में कॉलम कितने ऐसे गिनेंगे, खड़े रूप में गिनिए 1, खड़े रूप में गिनिए 2, खड़े रूप में गिनिए 3। कितने कॉलम से हुए? कॉलम से कितने हुए मेरे भाई? कॉलम से हुए 3। मतलब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3। खड़े रूप में गिने तो कॉलम कितने हुए? 3। यानी इसका आंसर क्या निकल कर आया? 3 निकल कर आया। दूसरा का आंसर क्या निकल कर आया? 3 निकल कर आया। नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत हैवी है मेरे भाई, बहुत शॉर्टकट नॉर्मल क्वेश्चन। आयु, आयु की कोटि क्या है? अरे भाई वाह, कोटि पूछता है तो कोटि के बारे में आप जानते हैं? एम गुने एन होता है सर। कोटि क्या होता है? एम गुने एन होता है। और एम जो कहलाता है वो आर कहलाता है, एन जो कहलाता है वो सी कहलाता है। आर का मान क्या है जी? गुना का निशान है बीच में। आर का मान 2 है तो 2 गुना, सी का मान क्या है? 3। इसका कोटि क्या हो गया? 2 गुने 3। यही तो कोटि हो गया, 2 गुने 3 कोटि हो गया। क्या हो गया? 2 गुने 3। ये हो गया क्या? इसका आंसर निकल कर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साथ में। कहता है आयु इतना 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 में प्रविष्टियों की संख्या क्या नया नाम दिया गया? क्या? प्रविष्टियों। प्रविष्टि इस जगह पे कहा जा रहा है किसको? अवयव को। किसको कहा जा रहा है? अवयव को प्रविष्टि कहा जा रहा है। यानी इस अवयव में अवयव की संख्या कितनी, यानी के ठो अवयव है मेरे भाई, ये कहता है अवयवों की संख्या कितनी है। तो सीधे सीधे क्या करना, आपको 2 तरीका बताए थे। यदि कोटि निकला हुआ तो दोनों गुना करिएगा, वही अवयवों की संख्या होगा। द्वितीय छो हो गया, हर छो हो गया इसका अवयव। यदि ऐसे ना समझ मत, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने अवयव है? तो छोटा है। तो सबसे बेहतरीन स्मार्ट तरीका है कोटि का गुणांक ही क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। ये हो गया इसका आंसर क्या? छो निकल कर आया। देखिए यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, और भी उम्मीद हमारा यही है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीख रहे हैं। सीखने के साथ साथ आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड की किताब उठाकर एक्सरसाइज 5.1 से बनाना स्टार्ट किए होंगे तो काफ़ी सारा क्वेश्चन से बने होंगे। और ये सभी क्वेश्चन कुछ है मेरे भाई, काफ़ी नॉर्मल है यार। इसके बाद आपको बताएंगे अवयवों को पहचानना, कौन सी अवयव किसका मान है, कौन सी किसका मान नहीं। इसका अगले क्लास में हम बात करेंगे, इसका अगला वीडियो में हम बात करेंगे। इसी के साथ हम अपने क्लास की समाप्ति करते हैं। आप लोगों से हमारा यही कहना है, जो भी 12th क्लास का विद्यार्थी घर पे बैठे हुए हैं, गरीब है, गरीब छात्र छात्रा है, जो साइंस से ले लिए, मैथ से ले लिए हैं, उनका पढ़ाई पूरा नहीं हो पा रहा, उसके पास अवश्य हमारे चैनल का नाम शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें और बेल के आइकन को दबा देने के लिए कहें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और उसे देखने के लिए कहिए ताकि वो पढ़ ले, घर बैठे सीख ले, कुछ तो बेहतर होगा। और हमारे लिए यही कहना है मेरे भाई कि यदि वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कराएं। यदि सब्सक्राइब लाइक अच्छे हो गए, अच्छे जगह पे पहुंच गए हम, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए लाइव टाइम घोषित करेंगे, या फिर लाइव का टाइमिंग देंगे कि इतना से इतना टाइम तक आप लोगों के बीच हम यूट्यूब पे ऑनलाइन रह सकते हैं। और बेफिक्र होकर क्वेश्चन भी पूछेगा, उसे पढ़ने में मज़ा ही कुछ और है। 6 क्लास की समाप्ति।